सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहाग की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भक्तजनों, हम जांबा पुराण का पाठ कर रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर। विलो जी ने पूछा, है गुरुदेव, आपके द्वारा हमने प्रहलाद पंथ एवं त्रेता युग में हरिश्चंद्र द्वारा स्थापित पंथ की वार्ता का श्रवण किया। अब हम द्वापर युग में पंथ स्थापना की बातें सुनना चाहते हैं। भगवान के निर्मल चरित्र गाथाएं उत्तरोत्तर जिज्ञासा को अपने मुख से अमृतमय वचन सुनाकर शांत कीजिए। नाथोजी उवाच, हे शिष्य, मैं जो तुम्हें बतलाता हूँ ये बातें मैंने सतगुरु भगवान जाम्बोजी से साक्षात श्रवण की थी। वही बातें मैं तुम्हें बतला रहा हूँ, सुनो। द्वापर युग में चंद्रवंशी राजाओं में महात्मा युधिष्ठिर बहुत ही प्रसिद्ध हुए। ये 5 भाई पांडु के पुत्र थे। इनकी माता यशस्वी देवी कुंती थी। सबसे बड़े युधिष्ठिर, उनसे छोटे भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। 3 पुत्र कुंती के तथा 2 पुत्र माद्री के थे। बचपन में ही इनके पिता का देहांत हो गया था। माता कुंती ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था, इसलिए इन्हें कुंती पुत्र भी कहते हैं। जो पालन पोषण कर अच्छे संस्कार डाले वह माँ उनके लिए सर्वस्व ही है। दूसरे भाई दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र थे। गांधारी उनकी माता थी। उनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। अन्य भाई दुशासन आदि 100 थे। भाइयों में राज बंटवारे को लेकर राग द्वेष होना स्वाभाविक ही था। उनके दादा भीष्म जी ने आधा आधा राज्य बंटवारा करके दिया। वे चाहते थे कि आपस में भाई भाई में खींचातान न हो, शांति बनी रहे। क्योंकि धृतराष्ट्र राज्य के अधिकारी थे, किंतु वे तो अंधे थे। भीष्म जी की आज्ञा और सहायता से हस्तिनापुर का राज्य करते थे। उनका बेटा दुर्योधन बड़ा हो गया। उसे उन्होंने युवराज नियुक्त कर दिया। भीष्म जी ने पांडवों का भला चाहते हुए उन्हें राज्य का कुछ भाग खांडव वन में दे दिया। वहां पर पांडवों ने इंद्रप्रस्थ नगरी बसाई। महात्मा युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ। राजसूय यज्ञ किया। भगवान कृष्ण जिनके मित्र थे, उनकी कृपा से बहुत सुंदर नगर बसाया था। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ महोत्सव किया, जिसमें सभी राजा, प्रजा, ऋषि, देवता आदि को आमंत्रित किया। साथ ही हस्तिनापुर के शासक भाई दुर्योधन को भी बुलाया। दुर्योधन ने यज्ञ समाप्ति पर नगर की शोभा देखी थी तो आश्चर्य से चकित रह गया। जहाँ जल था वहाँ थल दिखाई दे रहा था और थल की जगह जल दिखाई दे रहा था। एक जगह तो घूमते हुए जल को थल मानकर पानी में गिर पड़े। दुर्योधन तुरंत खड़ा हो गया। सोचा कि किसी ने देख तो नहीं लिया, किंतु द्रौपदी और भीमसेन ने देख लिया था और दोनों हंस पड़े। उनके हंसने का मतलब दुर्योधन ने समझ गया था। दुर्योधन समझ गया था। यह हंसी कह रही थी कि अंधे का जन्मा अंधा है। उस समय बोले कुछ भी नहीं, किंतु उस हंसी ने सब कुछ कह दिया। दुर्योधन आग बबूला हो गया और सीधा वहां से चल पड़ा। एक तो दुर्योधन वैसे ही द्वेष से भर गया था उनकी सौम्य नगरी देखकर। ऊपर से द्रौपदी और भीमसेन की हंसी ने अग्नि में घी का काम किया। वह अपने पिता धृतराष्ट्र के पास जाकर कहने लगा, मुझे आपने क्या दिया है, मात्र खंडहर। पांडवों ने कितनी सुंदर राजधानी बनाई है।
उन्होंने कितना सुंदर यज्ञ महोत्सव किया है। क्या ऐसा सुंदर उत्सव हम नहीं कर सकते? अवश्य ही कर सकते हैं बेटा। ऐसा कहते हुए धृतराष्ट्र ने आज्ञा प्रदान कर दी। दुर्योधन ने पांडवों से बदला लेने के लिए यज्ञ महोत्सव प्रारंभ कर दिया तथा पांडवों को निमंत्रण देकर बुला लिया। सरल स्वभाव पांडव दुर्योधन की चालाकी ईर्ष्या को समझ नहीं पाए और हस्तिनापुर पहुंच गए। दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र से कहा, हे पिताजी, मैंने युधिष्ठिर से कई बार जुआ खेलने के लिए कहा है, किंतु वह खेलने को तैयार नहीं है। यदि आप आज्ञा दे तो अवश्य ही खेलेगा। तब मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा। आप अवश्य ही आदेश दीजिए। आपकी बात को टाल नहीं सकता। बड़ों की आज्ञा मानना अपना धर्म समझता है। वह धर्म भीरू अपना धर्म नहीं छोड़ेगा। आप मेरे पिता हैं, मेरे कार्य अपनाने में सहायक होंगे। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा युधिष्ठिर, अवश्य ही मनोरंजन कर लो। भाई भाई आपस में बैठोगे तो प्रेम भाव बढ़ेगा, कटुता मिटेगी। युधिष्ठिर ने अपने ताऊ की बात स्वीकार करके जुआ खेला और जुए में सब कुछ हार गए। राज गया पाट गया। अंत में अपनी प्रिया भार्या द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। समय हारे हुए जुआरी द्रौपदी को भी हार गए। जुआ तो सभी कुछ समाप्त कर देता है, किंतु खिलाड़ी जब खेलने बैठ जाते हैं तो आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचते। इसी दोष की वजह से पांडव हार गए। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। द्रौपदी को भरी सभा में दुशासन ले आया और उसे दासी कहकर के अपमान किया। चीरहरण करने के लिए साड़ी का पल्ला पकड़कर खींचा गया। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने समय वस्त्र बनकर के द्रौपदी की लाज रखी। वहां पर उपस्थित भीष्म, द्रोण आदि कुछ भी नहीं बोल सके। यदि सभी दुर्योधन के वशीभूत हो चुके थे। जिसका कोई रक्षक नहीं है, उसका भगवान ही रक्षक है। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास तथा 13वें वर्ष का अज्ञातवास में रहने के लिए मजबूर किया गया। वनवास काल में पांडव अधिकतर समय काम्यक वन एवं द्वैत वन में ही व्यतीत किया। पांडवों ने वे वन जांगल देश में हस्तिनापुर तथा इंद्रप्रस्थ से पश्चिम की ओर बताया है। यह वही जांगल देश है जिसमें जाम्बोजी महाराज ने सम्राथल पर आसन लगाया था। इस समय का यह जांगलू उस समय का जांगल देश के नाम से प्रसिद्ध था। उस समय का काम्यक वन इस समय जाम्बोलाव के नाम से प्रसिद्ध है। उस समय का द्वैत वन इस समय दियात्रा नाम से कहा जाता है। उस समय इस वन में बड़े बड़े तालाब जल से भरे रहते थे। घना वन था, इसलिए वर्षा बहुत होती थी। वर्षा होती थी तो घना वन था। इस प्रकार धरती का संतुलन था। पांडवों ने यहाँ जाम्बोलव में रहकर तपस्या की थी तथा ऋषियों के सहयोग से बड़े बड़े यज्ञ किए थे। धौम्य ऋषि ने यहाँ का महात्म्य बतलाया था। इस पुण्य भूमि में यज्ञ करने से तुम्हारा खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर सकोगे। पुनः प्रतिष्ठा, शक्ति और यश की प्राप्ति कर सकोगे। उन्हीं ऋषियों की आज्ञा अनुसार ही पांडवों ने यहाँ यज्ञ करके यश कीर्ति से मंडित किया था। इसलिए तो गुरु जम्बेश्वर जी ने इस भूमि को पवित्र बताया था। यहाँ पर तालाब खुदवा कर तीर्थ प्रकट किया था। वनवास का अधिकतर समय पांडवों ने यहीं व्यतीत किया था। खोई हुई शक्ति पुनः अर्जित की थी। यहीं से अर्जुन दिव्य शस्त्रों की प्राप्ति हेतु इंद्रलोक तक गया था
और दिव्य शस्त्र प्राप्त कर सका था। यहीं पर रहकर जयद्रथ आदि कौरवों को पराजित किया था। इसी वन में रहकर अनेक ऋषियों से भेंट की तथा उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया था। अनेकानेक राक्षसों का विनाश भी यहीं रहकर किया था। यहीं से पांडव लोग तीर्थ यात्रा में निकले थे। वनवास काल में तीर्थ यात्रा अवश्य ही कर लेनी चाहिए। सर्वप्रथम यहीं से ही पुष्कर जाने का वर्णन है। पुष्कर से आगे अन्य तीर्थों में भ्रमण करते हुए गंगा यमुना आदि तीर्थों में स्नान किया और अंत में गंधमादन पर्वत पर पहुँचे थे, जहाँ पर भीम की हनुमान जी से भेंट हुई थी। यहीं पर महाभारत का युद्ध होने का संकेत हनुमान जी ने दिया था। भीम के निवेदन करने पर कृष्ण अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान रहने का वचन दिया था। इसलिए कृष्ण अर्जुन के रथ को कपिध्वज कहा है। हे विल्ह, मैं तुम्हें वनवास काल की 2 घटना सुनाता हूँ। ये घटनाएं युधिष्ठिर के धर्म को दृढ़ करती है। जब पांडव लोग वनवास का समय ऋषियों के साथ व्यतीत कर रहे थे, तब पांडवों की प्रसन्नता दुर्योधन से देखी न गई। ईर्ष्यावश पांडवों को दुख कैसे हो, दिन रात यही सोचता रहता था। नई नई योजनाएं बनाता रहता था, किंतु सफल नहीं हो पा रहा था। एक दिन दुर्योधन के राज्य हस्तिनापुर में बड़े तपस्वी क्रोधी दुर्वासा मुनि अपने 10,000 शिष्यों को लेकर आ गए। दुर्योधन ने मुनि आए हैं ऐसा जानकर अपने कुटुंब के सहित आगे बढ़कर दुर्वासा का स्वागत किया तथा भोजन के लिए निवेदन किया। दुर्वासा ने दुर्योधन की अतिथि सेवा से प्रभावित होकर भोजन करना स्वीकार किया तथा अपने शिष्यों सहित प्रेम से भोजन किया। दुर्वासा जब प्रस्थान करने लगे, तब दुर्योधन ने प्रार्थना करते हुए कहा, हे मुने, आप कुछ दिनों तक मेरे यहाँ ठहरिए। मुझ सेवक को सेवा करने का अवसर प्रदान कीजिए। दुर्वासा भी सेवा भाव जानकर वहीं रुक गए और दुर्योधन की परीक्षा लेने लगे। मुनि दुर्वासा बड़े ही विचित्र स्वभाव के थे। कभी कहते कि मुझे अभी भूख लगी है, तुरंत भोजन चाहिए। जब कभी भोजन तैयार हो तो कहे कि अब मुझे भूख नहीं है। हर बार दुर्योधन की अतिथि सेवा की परीक्षा लेते, किंतु दुर्योधन आलस्य त्याग कर दिन रात सेवा में तल्लीन रहता। अंत में दुर्वासा दुर्योधन पर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें कोई वर मांगने का आदेश दिया। दुर्योधन ने कहा, हे मुनि, यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हो तो ऐसा कीजिए कि जिस प्रकार आप 10,000 शिष्यों सहित मेरे अतिथि बने हैं, उसी प्रकार से मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित वन में रहता है, आप उनके भी अतिथि बनिए। जब द्रौपदी अन्य सभी को भोजन करा चुकी हो तथा स्वयं भी भोजन कर चुकी हो, तभी आप जाइएगा। जिस प्रकार से मेरे यहाँ आप असमय असमय का विचार किए बिना तृप्त हुए हैं, ठीक उसी प्रकार मेरे भाई को भी तृप्त कीजिए। दुर्वासा मुनि ने दुर्योधन की बात को स्वीकार किया और कहा, ऐसा ही होगा। ऐसा कहते हुए वहाँ से चल पड़े। उस समय वहाँ पर उपस्थित दुशासन, कर्ण, शकुनी आदि ने खुशी मनाई कि अब तो समझो कि अपना काम हो ही गया है। मानो कि पांडव मुनि को क्रोध से जलाकर ही शीघ्र ही भस्म हो जाएंगे। पांडव मुनि के क्रोध से जलकर शीघ्र ही भस्म हो जाएंगे। जब पांडव ऋषियों सहित भोजन कर चुके थे, द्रौपदी समय भोजन कर चुकी थी, पांडव विश्राम कर रहे थे, ऐसी दोपहर के समय दुर्वासा अपनी शिष्य मंडली सहित युधिष्ठिर की कुटिया पर पहुँचे। युधिष्ठिर ने देखा कि मुनि लोग आए हैं। सामने जाकर उनका स्वागत किया
बैठने के लिए आसन दिया। मुनि से पूछा, हे मुनि, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत दूर से चलकर आए हैं, थके हुए मालूम पड़ते हो। पहले थकान मिटाइए, तब तक मैं आपके लिए भोजन बनवाता हूँ। कृपा करके भोजन निमंत्रण अवश्य ही स्वीकार कीजिए। दुर्वासा कहने लगे, हे धर्मात्मा युधिष्ठिर, आपने ठीक ही कहा है। हम बहुत दूर से चलकर आए हैं, भूख भी बड़ी जोर से लगी है। हम सभी आज आपके यहाँ भोजन करेंगे, किंतु विलंब न हो, अति शीघ्र ही भोजन तैयार करवा दीजिए। तब तक हम लोग नदी में स्नान, संध्या आदि नित्य कर्म करके शीघ्र ही आ रहे हैं। ऐसा कहते हुए मुनि लोग स्नान संध्या के लिए चल पड़े। युधिष्ठिर कुटिया के अंदर पहुंचे और द्रौपदी से कहने लगे, हे द्रुपद सुता, अभी अभी दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के सहित आए हैं। मैंने उनको भोजन का निमंत्रण दे दिया है। अति शीघ्र ही उनके लिए भोजन तैयार करो, अभी जल्दी ही आने वाले हैं। द्रौपदी ने दुर्वासा का नाम सुना, आश्चर्यचकित होकर देखने लगी। आप क्या कह रहे हैं? क्या स्वयं दुर्वासा मुनि आ गए हैं? 10,000 शिष्यों के सहित आपने भोजन के लिए कह भी दिया है। हे मेरे भगवान, अब क्या होगा? भोजन कहाँ से बनाऊं? इस समय तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। जब वन से वन फल शाक पत्ती आएगी तभी कुछ बनेगा। तब तक दुर्वासा प्रतीक्षा करेंगे नहीं। निमंत्रण दिया हुआ ऋषि, वह भी दुर्वासा, माफ नहीं करेगा। आज तो मुनि के क्रोध की आग में जलकर भस्म हो जाएंगे। युधिष्ठिर कहने लगे, द्रौपदी क्या सोचती हो? कुछ करो, अन्यथा दुर्वासा की क्रोध रूपी अग्नि से बच नहीं पाओगे। सभी सपने धरे के धरे रह जाएंगे। यह दुर्योधन की ही करामात है। द्रौपदी कहने लगी, इस समय मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं क्या खिलाऊं? धर्मराज ने कहा, द्रौपदी, वो तुम्हारी सूर्य देव द्वारा दी हुई बटलोई कहाँ है? उसमें बनाया हुआ भोजन अखूट होता है, उसी से ही खिला दे सभी को। हे नाथ, अब मैं क्या करूं? मैं भोजन कर चुकी हूँ। यदि मैं भोजन न करती तो अवश्य ही दुर्वासा को मंडली सहित भोजन करवा सकती थी, किंतु अब क्या हो सकता है? अब तो मरना ही पड़ेगा। हे द्वारिका के नाथ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, अब तो आप ही हमारे उद्धारक हैं। आपके सिवा और कोई भी हमारे सहायक नहीं है। आप ही ने तो पांडवों की भरी सभा में मेरी रक्षा की थी। वही कृष्णा, द्रौपदी आपकी बहन मैं पुकार रही हूँ। अति शीघ्र ही आ जाओ मेरे नाथ। पापी दुर्योधन ने ही तो दुर्वासा को यहाँ पर भेजा है। उसकी करतूत आज सफल हो जाएगी। हम लोग दुर्वासा की क्रोधाग्नि को सहन नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा तो भगवान अति शीघ्र ही प्रकट हुए। द्रौपदी से कहने लगे, बहन, तुमने मुझे क्यों बुलाया? द्रौपदी अपना दुख रोने लगी। भगवान ने कहा, द्रौपदी, इस प्रकार का रोना धोना छोड़कर पहले मुझे भोजन करवा दे। मुझे भूख लगी है, इसके बाद मैं तुझसे बात करूँगा। भाई आया है, किंतु तुम कैसी बहन हो जो भोजन पानी कुछ भी नहीं पूछ रही हो? द्रौपदी कहने लगी, हे कृष्ण, आज न जाने सभी को क्या हो गया, जो भूख ही भूख लग रही है। दुर्वासा को भी, आपको भी। इस भूख की निवृत्ति के लिए ही आपको बुलाया है और आप स्वयं ही अन्न की मांग कर रहे हैं। अब मैं क्या कहाँ से खिलाऊं? भगवान ने कहा, द्रौपदी, मेरे पास बहुत कुछ है, वह किसी के पास नहीं है।
वह तुम्हारी बटलोई कहाँ है? उसमें कुछ होगा, वह लाकर मुझे दे दो। द्रौपदी ने कहा, द्रौपदी ने वह बटलोई लाकर भगवान के हाथों में दे दी और कहा है कि देखो कृष्ण, यह खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है जो तुम भोजन कर सको। कृष्ण ने अंदर देखा और एक पत्ता चिपका हुआ हाथ से निकाल कर ले आए और द्रौपदी के देखते ही देखते मुख में रख लिया और चबाकर निगल गए। स्वयं भगवान विष्णु सृष्टि के पालन पोषण करता एक पत्ता जो द्रौपदी के प्रेम रस से भीना खाकर डकार ले ली, तब भगवान के तृप्त होते ही संपूर्ण सृष्टि तृप्त हो गई। दुर्वासा तथा उनके शिष्यों की कितनी सी औकात है। गुरु आप संतोषी अवराहा पोखी। बहुत देर हुई, दुर्वासा आए नहीं। ऐसा जानकर युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा कि मुनियों को शीघ्र ही बुला लाओ। सहदेव अपने बड़े भाई की आज्ञा मान करके अति शीघ्र ही चला और वहां जाकर देखा, वहां न तो दुर्वासा ही है और न ही उनके शिष्य हैं। जिधर से आए थे उधर ही वापस जाने के पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। दुर्वासा अपने शिष्यों सहित बहुत देर तक स्नान करते रहे, क्योंकि आज युधिष्ठिर के यहाँ निमंत्रण है। इसलिए देर तक स्नान करोगे तो भूख अच्छी लगेगी, भोजन बहुत ही प्रियकर रुचिकर लगेगा। दुर्योधन की भांति पांडव भी अनेकों प्रकार के स्वादिष्ट सुपाच्य भोजन बनाएंगे। भूख अच्छी लगेगी तो खूब डटकर खाएंगे। अधिक देर तक जल में खड़े रहने से सभी के पेट फूल गए। पेट में तो एक ग्रास की भी जगह नहीं बची थी। भोजन की रुचि समाप्त हो गई थी। अधिक भोजन तो क्या कहे, पेट तो पहले से ही फटने लगा था। भूख नहीं अन जी मैं तय कौन। सभी शिष्य एकत्रित होकर कहने लगे कि इस समय तो भोजन की इच्छा कतई नहीं है। यदि पांडवों के यहाँ भोजन करने जाएंगे तो भीमसेन समय तो अधिक भोजी रकोदर है ही, और दूसरों को भी अपनी रुचि के अनुसार भोजन अधिक ही खिलाता है। हम में से तो एक ग्रास भी नहीं खाया जाएगा, किंतु अब क्या करें। चलो गुरुजी के पास चलकर निवेदन करते हैं। सभी एकत्रित होकर दुर्वासा के पास पहुँचे और निवेदन किया, हे गुरुदेव, आज तो हम सभी भोजन नहीं करेंगे। न जाने क्या हो गया है, हमारा पेट फटने जा रहा है, एक ग्रास लेने की भी इच्छा नहीं है। दुर्वासा कहने लगे, यही हालत मेरी भी है, किंतु युधिष्ठिर महाराज का निमंत्रण है, उसका क्या होगा। भीम रुष्ट हो जाएगा और यहाँ आएगा बुलाने के लिए, तब मुसीबत में पड़ जाएंगे। चलो शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ से चल पड़ते हैं। ऐसा कहते हुए सभी वहाँ से उल्टी दिशा में प्रस्थान कर गए। जिस पर भगवान की अनुकंपा हो जाए, उनका तो बिगड़ा हुआ काम भी सुधर जाए, अनहोनी भी होनी हो जाए, यही तो कृष्ण चरित्र है। हे मेरे जिज्ञासु, अब दूसरी घटना जो पांडवों के काल में घटित हुई वह मेरे से श्रवण कर। 12 वर्ष के वनवास की समाप्ति का काल था। उसी समय पांचों पांडव द्रौपदी एवं ऋषियों के साथ एक वन से दूसरे वन में भटक रहे थे। 13वां वर्ष अज्ञातवास को कहीं छिपकर बिताने की चिंता में थे। उसी समय एक ब्राह्मण ब्रह्म ऋषि भागता हुआ पांडवों के पास आया और कहने लगा, आप पांचों भाई वीर हो, मैं एक भारी विपत्ति में फंस गया हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। युधिष्ठिर ने कहा, कहिए ऋषिवर, हम आपकी क्या सेवा करें। उस ऋषि ने कहा, मैं नित्य प्रति यज्ञ करता हूँ। मेरा यज्ञ करने का साधन अरणी एक हिरण सिंगों में फंसाकर ले भागा है। वह तो अभी यही से होकर गया है।
यह वह देखिए अभी भागा जा रहा है। वह मेरी अरणी वापस ला कर दीजिए, जिससे मेरा यज्ञ कार्य लोप न हो। इस अरणी के द्वारा ही मैं अग्नि प्रकट करता हूँ और नित्य यज्ञ करता हूँ। मेरा नित्य नियम भंग न हो, ऐसा कार्य आप कीजिए। पांचों भाई शस्त्र उठाकर उस हरिण के पीछे चल पड़े। आगे घने वन में जाकर वह हिरण तो लोप हो गया, कहीं दिखाई नहीं दिया। एक वृक्ष की छाया में पांचों भाई बैठ गए। युधिष्ठिर ने कहा, वह हिरण तो न जाने कहाँ गया, दिखाई नहीं देता। हमें भी बहुत प्यास लगी है, कहीं जल मिल जाए तो पीकर प्यास बुझाएं और आगे बढ़ें। धर्मराज ने नकुल से कहा, भैया पेड़ पर चढ़कर देखो, कहीं जल दिखाई देता है तो जाओ, हमारे लिए जल ले आओ और अतिशीघ्र ही लौट आओ। नकुल ने पेड़ पर चढ़कर देखा तो थोड़ी दूर पर हरे भरे घने वृक्ष दिखाई दिए, जो जल होने की सूचना दे रहे थे। सारस, हंस आदि पक्षी उड़ते हुए देखकर नकुल ने कहा, भाई साहब, यहाँ से थोड़ी दूरी पर जल अवश्य ही है। मैं अभी जाता हूँ, आपके लिए जल लेकर वापस आता हूँ। तब तक आप मेरी यहाँ प्रतीक्षा कीजिए। ऐसा कहता हुआ नकुल तेजी से चला और शीघ्र ही तालाब पर पहुंचकर निर्मल जल का दर्शन किया। नकुल को प्यास लगी थी। पहले मैं जल पी लूं, पीछे अपने भाइयों के लिए ले जाऊं। नकुल ने जो ही जल में प्रवेश किया, त्यों ही वृक्ष के पीछे से आवाज आई, नकुल सावधान, पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दे, फिर जल पीना, अन्यथा तुम प्राणहीन हो जाओगे। मेरे इस सरोवर पर पहले से ही अधिकार है मेरा। नकुल ने कहा, तुम मुझे रोकने वाले कौन हो? मेरे सामने आओ। नकुल को बड़ी प्यास लगी थी, उस बात की परवाह नहीं की। सोचा, पहले जल पी लूं, फिर प्रश्नों का जवाब दूं। जो ही जल पीने को प्रवेश किया, जल को स्पर्श किया, त्यों ही जल से बाहर भूमि पर गिर पड़े। गिरते ही नकुल अचेत हो गए। बहुत देर हो गई, नकुल लौटकर नहीं आया। युधिष्ठिर ने अपने भाई सहदेव से कहा, भाई तुम जाओ, अपने भाई नकुल को ले आओ तथा जल भी ले आओ। तब अब तक नकुल आया ही नहीं, क्या बात हुई? अति शीघ्रता से आना, कहीं अपने भाई नकुल की तरह ही देरी मत करना, हम आपकी प्रतीक्षा में हैं। सहदेव अति शीघ्रता से जल लेने चला और कहा, मैं अभी गया और अभी लौट कर आया। सहदेव ने जाकर तालाब के जल को देखा और अति प्रसन्न हुआ, किंतु अपने भाई नकुल की ऐसी स्थिति देखकर चिंतित भी हुआ। क्या हुआ है इसे, जो इस प्रकार अचेत पड़ा है? किसी शस्त्र के निशान तो नहीं है। अच्छा, जो भी होगा फिर निपट लूँगा, पहले जल तो पी लूँ। जो ही जल पीने के लिए जल में प्रवेश किया, त्यों ही आवाज आई, सहदेव सावधान, जलपान नहीं करना, पहले मेरे प्रश्नों के जवाब दो, फिर जलपान करो, अन्यथा तुम्हारी भी वही दशा होगी जो तुम्हारे भाई नकुल की हुई है। सहदेव ने कहा, तुम मुझे रोकने वाले कौन हो? पहले मेरे सामने आओ, मुझे प्यास लगी है, मैं पहले जल पीऊँगा, फिर मैं तुम्हारे प्रश्नों के जवाब दूंगा। सहदेव ने जो ही जल पीने की कोशिश की, त्यों ही अचेत होकर गिर पड़ा। युधिष्ठिर ने अपने भाई अर्जुन से कहा, हे वीर, तुम्हारे भाई जल लेने के लिए गए थे, किंतु अब तक लौटकर नहीं आए। तुम जाओ, अपने भाइयों को ले आओ और जल भी ले आओ। अपने भाई की आज्ञा शिरोधार्य करके अर्जुन गांडीव धनुष लेकर चला, किंतु वहां जाकर क्या देखता है कि उनके दोनों भाई अचेत पड़े हैं। यह कार्य किसने किया? अर्जुन ने धनुष की टंकार की और विचार किया कि पहले जल पी लूं, फिर उसे देखूंगा जिसने मेरे भाइयों की यह गति की है। अर्जुन जो ही जल पीने लगा,
त्यों ही आकाशवाणी हुई, हे अर्जुन, ऐसा जल पीने का साहस मत करना, नहीं तो तेरी भी वही गति हो जाएगी जो तेरे दो भाइयों की हुई है। अर्जुन ने उस वाणी को नज़रअंदाज कर दिया तथा जल पीने की कोशिश की। जल पी नहीं सका, वहीं पर अचेत होकर गिर पड़ा। बहुत देर हो गई, अब तक लौट कर नहीं आया, क्या बात है? अपने भाई को चिंतित देखकर भीम कहने लगा, भाई, अब मैं जाता हूँ, अपने भाइयों को ले आता हूँ तथा जल भी। भीम बड़े गर्व से चला। वहाँ जाकर देखा तो तीनों भाई अचेत पड़े हुए हैं। अपने भाइयों को उठाने की कोशिश की, किंतु कोई नहीं उठा। इधर कोई व्यक्ति भी नहीं दिखाई देता। इनका किसी के साथ युद्ध हुआ है, ऐसा भी मालूम नहीं पड़ता। अभी पहले मैं जल पान कर लूं, फिर इन्हीं के बारे में विचार करूंगा। प्यास के मारे बोला भी नहीं जा रहा, गला सूख गया है। भीम ने जो ही जल पीने के लिए तालाब में प्रवेश किया, आवाज आई, भीमसेन सावधान, पहले जलपान नहीं करना, मेरे सवालों का जवाब देना है, अन्यथा वही गति तेरी हो जाएगी जो तुम्हारे तीनों भाइयों की हुई है। भीम ने उनके वचनों की परवाह नहीं की, जो ही जल पीने लगा, अभी तो गले में पहुंचा भी नहीं था कि वह भी जल के किनारे मूर्छित होकर गिर पड़े। चारों भाई अब तक लौटकर नहीं आए, क्या बात है? मैं स्वयं चलकर देखूं, कुछ अनहोनी अवश्य ही हो गई है, नहीं तो मेरे चारों भाई वीर हैं, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। युद्ध के मैदान में तो चाहे स्वयं इंद्र महादेव ही क्यों न आ जाए, उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अब तो मैं अकेला रह गया हूँ, मेरे भाइयों के बिना मेरा जीवन व्यर्थ ही है। चलो देखूं क्या हो रहा है। ऐसा विचार करते हुए स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर चल पड़े। धर्मराज ने वहां तालाब पर जाकर देखा कि चारों भाई मृतक की भांति पड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी दुर्योधन पहुंच गया है। हो सकता है कहीं दुर्योधन ने जल में जहर तो नहीं मिला दिया। यदि जहर युक्त जल पीते तो इनका रंग नीला पड़ जाता। ये तो अचेत पड़े हुए हैं, शरीर की स्थिति जो की त्यों है, इनके शरीर पर घाव भी नहीं हुआ, अतः युद्ध की भी संभावना नहीं है। प्यास बहुत ज़्यादा लगी है, पहले जल पीकर प्यास बुझाऊं, फिर विचार करूंगा कि इन्हें क्या हुआ है, इनका इलाज क्या हो सकता है। युधिष्ठिर ने जो ही जल पीने की कोशिश की, त्यों ही पूर्ववत आकाशवाणी हुई, हे धर्मराज युधिष्ठिर, पहले मेरी बात सुनो, फिर जल पीना। मेरा यह स्वच्छ सरोवर है, इसका जल तुम्हें पीने का कोई अधिकार नहीं है। तुम धर्म की महत्ता जानते हो, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि अनाधिकार चेष्टा मत करो। यदि करोगे तो तुम्हारी भी वही गति हो जाएगी जो तुम्हारे चारों भाइयों की हुई है। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर जल पियो। धर्मराज बोले, हे वाणी को बोलने वाले, तुम कहोगे वही मैं करूँगा। जो तुम्हारी वस्तु केवल तुम्हारे लिए निश्चित है, उसमें मेरा कोई अधिकार नहीं है। तुम मेरे सामने तो आओ, मैं तुम्हारे से वार्ता करना चाहता हूँ, किंतु बिना सन्मुख हुए वार्ता कैसे हो सकती है? तुम यह बतलाओ कि तुम मुझसे वार्ता पूछने वाले कौन हो? क्या कोई देवता, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, मानव आदि में से कोई भी हो? जो भी हो मेरे सामने तो आओ। उसने कहा, मैं इन्हीं वृक्षों पर रहने वाला यक्ष हूँ। तुम्हारे भाइयों की दुर्गति भी मेरी वजह से ही हुई है। उन्होंने मेरी बात की अवहेलना की थी, दूसरे के अधिकार की वस्तु पर जबरदस्ती की थी। यक्ष ने प्रकट होकर इस प्रकार युधिष्ठिर से प्रश्न पूछे। यक्ष ने पूछा, सूर्य को उदित कौन करता है? उसके चारों ओर कौन चलते हैं? उसे अस्त कौन करता है? और वह किसमें प्रतिष्ठित है? युधिष्ठिर बोले, ब्रह्म सूर्य को उदित करता है, देवता उसके चारों ओर चलते हैं,
धर्म उसे अस्त करता है तथा वह सत्य में प्रतिष्ठित है। इत्यादि अनेकों प्रश्न यक्ष ने पूछे। इनका समुचित उत्तर युधिष्ठिर ने दिया। युधिष्ठिर के उत्तर ज्ञानवर्धक थे। उनको सुनकर यक्ष बहुत ही प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे युधिष्ठिर, तुम्हारे चारों भाइयों में से किसी एक को तुम जिंदा कर लो, यह वरदान मैं तुझे देता हूँ। युधिष्ठिर बोले, हे यक्ष, यह जो श्याम वर्ण अरुण नयन सुविशाल शाल वृक्ष के समान ऊंचा और चौड़ी छाती वाला महाबाहु नकुल है, यही जीवित हो जाए। यक्ष ने कहा, राजन, जिसमें 10,000 हाथियों के समान बल है, उस भीम को छोड़कर तुम नकुल को क्यों जीवाना चाहते हो? तथा जिसके बाहुबल का पांडवों पर पूरा भरोसा है, उस अर्जुन को छोड़कर नकुल जिंदा करने की इच्छा क्यों है? युधिष्ठिर ने कहा, यदि धर्म का नाश किया जाए तो वह नष्ट हुआ धर्म ही कर्ता को नष्ट कर देता है, और यदि उसकी रक्षा की जाए तो वही कर्ता की भी रक्षा कर लेता है। इसी से मैं धर्म का त्याग नहीं करता। मेरा विचार है कि वस्तुतः सबके प्रति समान भाव रखना परम धर्म है। लोग मेरे विषय में ऐसा ही समझते हैं कि राजा युधिष्ठिर धर्मात्मा है। मेरे पिता की कुंती और माद्री 2 भार्याएं थीं। वे दोनों ही पुत्रवती रहे। मेरा ऐसा विचार है, मेरे लिए जैसे कुंती है वैसे माद्री भी है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। मैं दोनों माताओं के प्रति समान भाव ही रखना चाहता हूँ, इसलिए नकुल ही जीवित हो जाए। यक्ष ने कहा, भरत श्रेष्ठ, तुमने अर्थ और काम से भी समता का विशेष आदर किया है, इसलिए तुम्हारे सभी भाई जीवित हो जाएं। ऐसा यक्ष के कहते ही चारों भाई पुनः जीवित हो गए। एक क्षण में ही उनकी भूख प्यास समाप्त हो गई। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवन, आप कौन हैं? कौन देवश्रेष्ठ है? कोई देवश्रेष्ठ है? आप यक्ष ही हैं, ऐसा तो मुझे मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे भाई सभी बलवान हैं, बुद्धिमान हैं। आप मात्र युद्ध में ही तो इन्हें मार नहीं सकते। ये मरे हुए जैसे अवश्य ही थे, किंतु अब तो बिल्कुल स्वस्थ होकर उठ खड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि अभी गहरी नींद से सोकर उठे हैं। आप क्या हमारे सुहृद हैं या हमारे पिता तुल्य हमारे रक्षक हैं? यक्ष ने कहा, धर्मराज, मैं तो तुम्हारा पिता धर्म ही हूँ। मैं तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। यश, सत्य, दान, सोच, मृदुता, लज्जा, अचंचलता, दान, तप और ब्रह्मचर्य, ये सभी मेरे शरीर हैं, तथा अहिंसा, समता, शांति, तप, सोच और अमत्सर, इन्हें तुम मेरा मार्ग समझो। तुम मुझे सदा ही प्रिय हो। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि तुम्हारी शम, दम, उपरति, तितिक्षा और समाधान, इन 5 साधनों पर प्रीति है, तथा तुमने भूख, प्यास, शोक, मोह और जरा, मृत्यु, इन 6 दोषों को जीत लिया है। हे पुत्र, तुम्हारा मंगल हो। मैं धर्म हूँ और तुम्हारा व्यवहार जानने के लिए आया हूँ। निष्पाप राजन, तुम्हारी समदृष्टि के कारण मैं तुम्हारे पर प्रसन्न हूँ। तुम अभिष्ट वर मांग लो। जो मेरे भक्त हैं उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवन, पहला वर तो यही मांगता हूँ कि जिस ब्राह्मण की अरणी सहित मंथन काष्ठ को मृग लेकर भाग गया था, उसकी अग्नि होम का लोप न हो जाए। यक्ष ने कहा, राजन, उस ब्राह्मण की अरणी सहित मंथन काष्ठ को तो तुम्हारी परीक्षा के लिए मैं ही मृग रूप लेकर भाग गया था। यह मैं तुम्हें देता हूँ। तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। युधिष्ठिर बोले, हम 12 वर्षों तक वन में रहे, अब 13वां वर्ष आ लगा है, अतः ऐसा वर दीजिए कि इसमें कोई हमें पहचान ना सके। धर्मराज बोले, राजन, यह वर मैं देता हूँ। तुम लोग इस पृथ्वी पर इसी रूप में विचरोगे,
तो भी तुम्हें कोई नहीं पहचान सकेगा, किंतु आप लोग अपनी सुविधा अनुसार जैसा चाहे वैसा रूप बना सकते हो। आप जो चाहे जैसा चाहे वैसा रूप बना सकते हैं। हे राजन, इसके अतिरिक्त भी अन्य कोई तीसरा वरदान मांग लो, मैं तुम्हें सहर्ष दूंगा। युधिष्ठिर बोले, हे भगवन, आप स्वयं मेरे बारे में मेरे से अधिक ज्ञाता हैं। मेरी धर्म में निष्ठा सदा बनी रहे। किसी प्रकार से स्वार्थ में पड़कर मैं धर्म को न छोड़ूं। मुझ में कभी दुर्गुण न आवे। मैं कभी लोभ मोह और क्रोध के वशीभूत न हो जाऊं तथा सदा दान तप और सत्य में प्रतिष्ठित रह सकूं। ऐसी आप कृपा करके मेरे ऊपर आपकी कृपा सदैव बनी रहे। धर्म ने तथास्तु कहकर धर्मराज की बात का समर्थन किया। स्वयं धर्म ही यक्ष रूपधारी ऐसा कहते हुए वहां से अंतर्ध्यान हो गए। पांडव वापस आश्रम में आ गए। इस प्रकार से पांडवों ने अपने धर्म का निर्वाह किया। दूसरे दिन ही पांडवों के ने सभी यति तपस्वी ऋषि मुनियों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा, अब हम आपसे बिछुड़कर अज्ञातवास को जाएंगे। आप लोग हमें क्षमा करें, हम आप लोगों की सेवा नहीं कर सकेंगे। ऐसा कहते हुए पांचों पांडव द्रौपदी धौम्य ऋषि के साथ विराट के यहाँ जाकर 13वां वर्ष अज्ञातवास पूरा करने की योजना बनाई। वे सभी पहले तो अपने शस्त्र एक शमी खेजड़ी वृक्ष पर बांध दिए शस्त्रों को, और पांचों भाई तथा द्रौपदी ने धर्म के बताए हुए नियमानुसार वेश बदलकर राजा विराट के यहाँ 1 वर्ष व्यतीत किया। पांडवों का वनवास काल पूरा हुआ। भगवान कृष्ण दूत बनकर कौरवों की सभा में जा पहुँचे। उन्होंने धर्म के अनुसार पांडवों के लिए उनके हक की मांग की, किंतु दुर्योधन ने कृष्ण के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उस सभा में दूत कृष्ण ने कहा, यदि आप आधा राज्य नहीं देते तो उन्हें 5 गांव ही दे दीजिए। पांडव शांति चाहते हैं। दुर्योधन ने यह प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। भगवान ने कहा, दुर्योधन तू ही बता दे क्या देगा। दुर्योधन ने कहा, सुई के नोक टिके इतनी जगह भी नहीं दूंगा। यदि युद्ध होगा तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। दुर्योधन ने तो दूत बनकर गए कृष्ण को भी बांधने का प्रयत्न किया। वह कब शांति चाहता था। भगवान कैसे बंध सकते हैं। भक्तों के बंधन में तो भले ही आ जाएं, किंतु दुर्योधन जैसे अहंकारी के बंधन को स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान कृष्ण ने पांडवों को जाकर के दुर्योधन की करतूत सुनाई और बतलाया कि युद्ध अवश्यंभावी है। भगवान ऐसा कहकर द्वारिका चले गए। कौरव तथा पांडवों ने सेना एकत्रित करना प्रारंभ किया। इस उद्योग में दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारिका जा पहुंचा सैनिक सहायता के लिए। पीछे पीछे अर्जुन भी आ गया। अर्जुन ने देखा कि भगवान सोए हुए हैं, किंतु दुर्योधन मेरे से पूर्व ही आकर सिर की तरफ बैठ गया। भगवान उठकर देखते हैं तो पहले अर्जुन दिखाई दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन का स्वागत किया। तब दुर्योधन कहने लगा, हे भगवान, मैं पहले आया था, मेरा स्वागत होना चाहिए। भले ही तुम पहले आए हो, किंतु मैंने पहले देखा अर्जुन को है, इसलिए प्रथम स्वागत अर्जुन का है, पीछे तुम्हारा भी है। कहिए, अपने आप के आने का प्रयोजन क्या है। दुर्योधन ने कहा, आप हमें युद्ध की सहायता प्रदान कीजिए, इसलिए मेरा आना हुआ है। भगवान ने कहा, अर्जुन, मैं दोनों का बंटवारा कर देता हूँ। एक तरफ तो मेरी नारायणी सेना रहेगी, दूसरी तरफ मैं अकेला रहूँगा, किंतु मैं शस्त्र धारण नहीं करूँगा। दुर्योधन ने कहा, हे कृष्ण, आप मुझे नारायणी सेना दे दीजिए। दुर्योधन तो सेना लेकर चला गया। तब भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम चुपचाप क्यों बैठ रहे। दुर्योधन ने बाजी मार ली, तुम कुछ बोले भी नहीं। मैंने तो तुम्हें पहले मौका दिया था।
तू अर्जुन क्या क्या चाहता है? हे कृष्ण, आप स्वयं ही मेरे को दे दीजिए। मैंने तो अभी कहा था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मुझे शस्त्र रहित से तुम क्या करोगे? हम आपको अपना सारथी बनाएंगे और अपने जीवन का संपूर्ण भार आपको सौंप देंगे। यह निश्चित होकर युद्ध करेंगे। यदि हार होगी तो आपकी और जीत होगी तो आपकी। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में दोनों ओर से सेनाएं एकत्रित हो गई। शंख नगाड़े बज चुके थे। अर्जुन ने सारथी कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कीजिए। मैं देख लूं कि मुझे किसके साथ युद्ध करना है। सारथी कृष्ण ने महारथी अर्जुन की आज्ञा मानी और दोनों सेनाओं के बीच रथ खड़ा कर दिया और बताया कि हे अर्जुन, ये तुम्हारे दादा, गुरु, मामा, चाचा, भाई, बंधु आदि खड़े हैं। इनको देख और युद्ध के लिए तैयार हो जा। अभी शंख बज चुका है। अर्जुन ने प्रियजनों को देखा और मोहग्रस्त हो गया। कहने लगा, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूँगा। मैं अपने ही जनों को मारकर जीना भी नहीं चाहता, न ही राज करना चाहता हूँ। वनवासी होकर अपना गुजारा भिक्षा से कर लूँगा। ऐसी विकट परिस्थिति में भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई और अर्जुन का मोह भंग किया तथा युद्ध के लिए पुनः तैयार किया। दोनों ओर से घमासान युद्ध हुआ जिसमें सभी वीर मारे गए। अंत में केवल 5 पांडव, सात्यकी, कृष्ण, ये 7 तो पांडव पक्ष के युद्ध भूमि से लौटकर वापस आए। कौरव पक्ष की तरफ से कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा, ये 3 वीर ही बच पाए। पांडवों ने युद्ध के पश्चात राज्य किया। वह राज उन्हें सुख न दे सका। खून की नदियां बहाकर उनमें स्नान करने जैसा राज्य पांडवों को अच्छा नहीं लगा। अपने परपौत्र अभिमन्यु के बेटे परीक्षित को राज देकर 5 पांडव एवं द्रौपदी हिमालय की ओर चले। इनका अंतिम यही मुकाम हो गया। एक दिन युधिष्ठिर ने द्रौपदी सहित अपने भाइयों को बुलाकर कहा, अब अंतिम काल आ गया है। अब हमें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। कहीं भी राजा को अपने राज सिंहासन पर बैठे बैठे नहीं मरना चाहिए। भाइयों, काल की गति बड़ी विचित्र है। हमारे कुल परिवार में ऐसा कोई राजा नहीं हुआ जो घर पे खटिया पर पड़ा हुआ मरा हो। 99 राजा हा भोगी, गुर के आखर कारण जोगी। माया रानी राजे तैली, जो गुर बेटी लो जोगे संजी लो। पिंडा देखे न झुरना। अब हमें भी वन की तरफ प्रस्थान कर देना चाहिए। युधिष्ठिर की बात का सभी ने समर्थन किया और कहा, ऐसा ही होगा। 5 पांडव सहित द्रौपदी ने पूर्व वनवास की भांति पुनः वल्कल वस्त्र धारण किया और नगरी से विदाई ले ली। नगर के लोगों ने अश्रुपूरित नेत्रों से विदाई दी और वापस नगरी में लौट आए। नगरी के बाहर निकलकर 5 पांडव प्रथम तो दक्षिण दिशा में चले, समुद्र किनारे तक की यात्रा की। वहां अग्निदेव ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैं वही अग्नि हूँ, सप्तजीवा वाली, जो मैंने खांडव वन को जलाया था। अब जो तुम्हारे पास जो यह गांडीव धनुष है, इसे तुम पास मत रखो, मुझे वापस लौटा दो। मैंने ही तुम्हें प्रदान किया था। अर्जुन तथा अन्य सभी भाइयों ने अपने अपने शस्त्र जल को समर्पित कर दिए। वरुण देवता का गांडीव धनुष वापस सौंप दिया। वरुण देवता को गांडीव धनुष वापस सौंप दिया। पांडव लोग अंतिम तीर्थ यात्रा करते हुए दक्षिण से पश्चिम की ओर बढ़े। वहां से हिमालय में प्रवेश किया। पांडव लोग मार्ग में आगे बढ़ते जा रहे थे। 5 पांडव, सती द्रौपदी और पीछे एक कुत्ता भी आ रहा था। यह न जाने कहां से पीछे लग गया, किंतु यह तो हस्तिनापुर से पीछे पीछे चला आ रहा है। सभी नगरवासी पीछे रह गए, किंतु यह कुत्ता पीछा नहीं छोड़ रहा।
यह तो प्रत्येक कार्य को बड़ी ही सावधानी से निरीक्षण करता है। यह देखकर पांडवों को आश्चर्य होता था, किंतु पांडव आगे बढ़ते जा रहे थे। वेदव्यास जी ने पांडवों को बतलाया था कि आप लोग हिमालय में जाओ तो वहाँ केदारनाथ में भगवान शिव तथा बद्रीनाथ में भगवान विष्णु के दर्शन अंत समय में होना आवश्यक है। आप लोगों ने युद्ध भूमि में अनेकों लोगों का वध किया है। वहाँ दिव्य देवों के दर्शन से आपको शांति मिल सकेगी। पूज्य वेदव्यास जी की आज्ञा को शिरोधार्य करके पांडव लोग प्रथम हरिद्वार से हिमालय में प्रवेश किया। पांडवों ने ऋषिकेश होते हुए पांडव लोग हिमालय की दिव्य छटा निहारते हुए गुप्त काशी पहुँचे। वहाँ की ऐसी प्रसिद्धि है कि शिव जी वहाँ गुप्त हो गए, इसलिए उस स्थान का नाम गुप्त काशी पड़ा। पांडव लोग धुन के पक्के थे, उन्हें शिव का दर्शन करना है तो करना ही है, ऐसा विचार करके आगे बढ़े। उच्च हिमालय शिखर वर्तमान में केदारनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ पर पांडव लोग पहुँचे, किंतु वहाँ पर भी शिव का दर्शन दुर्लभ हो गए। पांडवों ने निराश होकर लक्ष्य का परित्याग नहीं किया। युधिष्ठिर ने भाई भीम से कहा, भीम तुम ऐसा करो कि इधर हिमालय में भैंसें हरी हरी घास चर रही है, इनके साथ एक भैंसा घास चर रहा है, तुम इन भैंसों को इधर से उधर निकालो। मुझे लगता है कि यही कहीं इन भैंसों में शिवजी भैंसा बनकर विचरण कर रहे होंगे। हम पापी जनों को दर्शन देना नहीं चाहते, किंतु हम लोग दर्शन किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते। नकुल ने सहदेव से कहा, भाई भीम तो पर्वत के दोनों तरफ पैर रखकर खड़े हो जाएंगे और तुम दोनों इन भैंसों को भीम के पैरों के नीचे से निकालो। इनमें से शिव होगा, वह भीम के पैरों के नीचे से नहीं निकलेगा। यही हमारी परीक्षा की पहचान होगी। युधिष्ठिर की युक्ति काम आई। जैसा धर्मराज ने कहा था वैसा ही किया। जो शिव भैंसे के रूप में था वह पीछे रुक गया, आगे नहीं बढ़ा। दूसरी भैंसे तो भीम के पैरों के नीचे से निकल गई। वहीं पर पांडवों ने पैर पकड़ लिए। वह शिव भैंसे के रूप में नीचे धरती में अपना सिर गड़ा दिया। पीछे का भाग वहीं पर रह गया। इसी का दर्शन उस समय केदारनाथ में हो रहा है। पीछे पूंछ के भाग को केदार बोलते हैं। यही केदार दर्शन मंदिर में इस समय विद्यमान है। भैंसे की थुम्बी तुंगनाथ में विद्यमान है। थुम्बी को ही तुंग बोलते हैं। यह तुंगनाथ बद्री केदार के बीच में बहुत ही ऊंची पहाड़ की चोटी है, जहाँ पर तुंग दर्शनीय है। आगे का मुँह भाग नेपाल के काठमांडू में दर्शनीय है। इस प्रकार से तीनों जगहों पर पांडवों ने दर्शन किया और आगे बढ़े। अंतिम यात्रा में भगवान विष्णु के दर्शन करना चाहिए। यहाँ से थोड़ी दूर ही भगवान नर नारायण बद्री के नीचे विराजमान है। यह पवित्र स्थान भगवान का धाम है। इसी धाम के दर्शन की इच्छा से पांडव लोग पहुँचे, जहाँ पर भगवान स्वयं ही नर नारायण के रूप में विराजमान हुए। ऐसे दिव्य स्थान का दर्शन कर सभी प्रकार से अभिलाषा पूरी करेगा। अंत समय में यह दर्शन मुक्ति प्रदान करेगा। बद्रीनाथ का दर्शन करके पांडव लोग आगे बढ़े। अलकनंदा नदी के किनारे किनारे जा रहे थे। आगे चारों तरफ बर्फ तथा पहाड़ आ गए। कहीं भी रास्ता दिखाई नहीं दिया। वहां से पश्चिम की तरफ चले, किंतु आगे सरस्वती नदी का उद्गम स्थान आ गया। नदी को पार कैसे किया जाए? बहुत ऊंचे पर्वतों के बीच में से बहुत गहराई में नदी बहती है। आगे जाने का कोई मार्ग न पाकर भीम ने एक बड़ी भारी शिला उस नदी पर रख दी और पुल बनाया। उस पुल से पांचों पांडव पार हो गए। अब भी वह पुल विद्यमान है।
जिसे भीम पुल कहते हैं। इस समय यह पुल बद्रीनाथ से थोड़ी दूर पर विद्यमान है। अलकनंदा के किनारे किनारे पांडव आगे बढ़े। वहां से आगे वसुंधरा को देखा, जो बहुत ही ऊंचाई से गिरने वाली जल की धारा है। वहीं से अपने को जल कण बिंदुओं से पवित्र करते हुए आगे बढ़े। पांडवों ने आगे स्वर्गारोहण किया। अलकपुरी से अलकनंदा का उद्गम है। अलकापुरी से अलकनंदा का उद्गम है। जो जो आगे बढ़ते गए त्यों केवल बर्फ ही बर्फ रह गई। उस बर्फ पर चलना साधारण मानव के वश की बात नहीं है। पांडवों का शरीर ठंड से शून्य होने लगा तथा एक एक करके गिरने लगे, शरीरों को त्यागने लगे। सर्वप्रथम द्रौपदी ठंड से शून्य होकर गिर पड़ी। पांडव थोड़ी देर के लिए रुक गए। भीम ने पूछा, हे धर्मराज, यह कैसे हुआ? द्रौपदी ने अपना साथ छोड़ दिया। हम तो सशरीर स्वर्ग में जा रहे थे, किंतु द्रौपदी के साथ ऐसा क्यों हुआ? हमारा साथ क्यों नहीं निभाया? युधिष्ठिर बोले, हे भीम, हम लोग आगे बढ़े, द्रौपदी की चिंता मत करो। यह सशरीर तो स्वर्ग नहीं जा सकी, किंतु इसकी जीवात्मा हमसे पूर्व ही पहुंच चुकी है। भैया, यह द्रौपदी घर की लक्ष्मी थी। इसको तो सभी के प्रति समभाव रखना चाहिए था, किंतु यह अर्जुन के प्रति ज़्यादा मोहग्रस्त थी। अर्जुन को महत्व ज़्यादा देती थी। बस इस दोष के कारण हमारा साथ नहीं निभा सकी। हम लोग आगे बढ़े। ऐसा कहते हुए युधिष्ठिर आगे बढ़े। कुछ आगे बढ़े ही थे कि बर्फ से ठंडा होकर सहदेव गिर पड़ा। सहदेव को गिरा हुआ देखकर भीम ने पूछा, भैया, थोड़ा रुककर यह तो बतलाओ कि यह सहदेव सदा ही हमारी सेवा में रहता था। कभी भी इसने अपने से बड़ों की बात को अस्वीकार नहीं किया। आज सहदेव की यह गति कैसे हो गई? युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम, आगे बढ़ो, इसकी चिंता तुम मत करो। तुम्हारे इस भाई की दुर्गति नहीं होगी। यह इस पंचतत्व के शरीर को छोड़ चुका है। इसका शरीर स्वर्ग में पहुंच चुका है। इसे तो सशरीर स्वर्ग में जाना था, किंतु इसे यह अहंकार था। मेरे बराबर का कोई विद्वान नहीं है। इसी गर्व की वजह से इसकी यह हालत हुई है। अपने आगे बढ़ो। ऐसा कहते हुए युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। कुछ दूरी पर आगे चलने पर नकुल भी गिर पड़ा। भीम ने पूछा, भैया, यह नकुल भी आज्ञा पर ही चलता था आपकी। संसार की सुंदरता में तो इसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं था। सदा धर्म का पालन करने वाला यह प्रिय भाई नकुल क्यों गिर पड़ा? इसने अपना साथ क्यों छोड़ दिया? जरा रुकिए, मुझे यह बताते जाइए। युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम, यद्यपि सर्वगुण संपन्न यह तुम्हारा भाई नकुल था, किंतु इसमें भी एक ही दोष है कि वह अपने को सभी से सुंदर समझता था। इसी एक अहंकार की वजह से यह सशरीर स्वर्ग नहीं पहुंच सका, किंतु जीवात्मा द्वारा यह अपने से पूर्व ही पहुंच चुका है। आप लोग आगे बढ़ें। जिन्होंने शरीर त्याग दिया है उनकी चिंता न करें। आगे आगे युधिष्ठिर चल रहे थे, पीछे पीछे भीम के पीछे गांडीव धनुषधारी अर्जुन तथा सभी के पीछे एक कुत्ता चल रहा था। भीम ने पुनः रोका और कहा, भाई युधिष्ठिर, यह अपना प्रिय भाई अर्जुन तो विश्व प्रसिद्ध धनुधारी था। यह तो बड़ा ही सरल, सौम्य, शुद्ध, पवित्र आत्मा था। यह तो भगवान कृष्ण का प्रिय सखा था। इसके बल पर तो अब हमने संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया। वह भाई अर्जुन तो गिर पड़ा, अपना साथ छोड़ दिया। अब कृपा करके इसके बारे में भी बतला दीजिए, ऐसा क्यों हुआ? इसे तो सशरीर स्वर्ग में जाना चाहिए था। युधिष्ठिर बोले, भैया सुनो, यह भाई अर्जुन तो अप्रतिम वीर था।
किंतु फिर भी दुनिया में बड़ा बड़ी है। अर्जुन के पास जो पौरुष था वह उसका स्वयं ही का नहीं था, वह तो भगवान कृष्ण का दिया हुआ था। किंतु अर्जुन अज्ञानतावश अपना ही मानता था। पराई वस्तु लेकर उसे अपना मान लेना, उस पर व्यर्थ का अहंकार करना, यही दोष अर्जुन में था। इसी कारण से सशरीर अर्जुन स्वर्ग में नहीं जा सका। यह तो अशरीरी होकर शीघ्र ही पहुंच जाएगा। अपने को अर्जुन के बारे में या अन्य किसी के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। सभी अपने अपने कर्मों का फल प्राप्त करते हैं। इस अंतिम निर्णय में किसी का कोई वश नहीं चलता है। भीम जैसा बलवान भी बर्फ के आगे शिथिल होने लगा, पैर लड़खड़ाने लगे। बेहोशी को प्राप्त होकर स्वयं भीम भी थोड़ी दूर पर गिर पड़ा। भीम ने पीछे से आवाज लगाई, भैया धर्मराज, मेरी भी एक बात सुनते जाओ। मैं भी अपने प्राणों को त्यागने को तैयार हूँ। मेरे में भी कोई दोष हो तो बतलाते जाइए। मैं क्यों आपका साथ छोड़ रहा हूँ? युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम, तुम्हारे में भी एक दोष था कि तुम अपने को बहुत बड़ा बलवान मानते हो, जिस कारण तुम यहीं रह गए, आगे नहीं बढ़ सके। गर्व ही मानव को ले डूबता है। यह अहंकार ही मनुष्य को आगे बढ़ने में बाधा खड़ी करता है। तुम इस दोष को जीवन भर नहीं समझ पाए, इसलिए तुम शरीर छोड़कर स्वर्ग पहुंच जाओ। अब तो अकेले धर्मराज ही आगे बढ़े। सभी भाइयों ने तथा धर्मपत्नी ने साथ छोड़ दिया, किंतु वह कुत्ता अब भी पीछे पीछे चल रहा है। धर्मराज अब थोड़ी दूर आगे बढ़े ही थे कि सामने स्वयं देवराज इंद्र ही अपना रथ लेकर खड़े हैं। देवराज ने युधिष्ठिर का स्वागत किया, बहुत बहुत धन्यवाद दिया यहाँ तक आने के लिए। इंद्र ने कहा, धर्मराज, मैं स्वयं स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र आपके लिए रथ लेकर आया हूँ। आप अति शीघ्र बैठिए और चलिए। मेरे साथ आपके बंधुजन हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे बंधुजन तो भौतिक शरीर को त्याग करके गए हैं, परंतु आप सशरीर चलिए। वहाँ पर तुम्हारे बंधुजन तुम्हें मिलेंगे। युधिष्ठिर ने कहा, अच्छी बात है, मैं अवश्य ही चलूँगा, किंतु मेरे साथ तो मेरा भक्त कुत्ता है, इसे भी साथ ले चलूँगा। मेरे साथ इसे भी चलने की आज्ञा प्रदान कीजिए। इंद्र ने कहा, हे धर्मराज, केवल आप ही स्वर्ग में जाने के अधिकारी हैं, क्योंकि आप में ही केवल मेरी तरह ऐश्वर्य, पूर्ण लक्ष्मी, सिद्धि की प्राप्ति हुई है, इस कुत्ते को नहीं। यह कैसे जा सकता है? इस कुत्ते को तो अपने रथ पर नहीं बिठाऊंगा। आपके लिए ही मैं आया हूँ। इस कुत्ते को त्यागने में भी कोई दोष नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा, भगवन, आर्य पुरुष के अधार्मिक निम्न श्रेणी का कार्य होना कठिन है। मुझे ऐसी श्री लक्ष्मी आदि की प्राप्ति भले ही न हो, जिसके लिए मेरी शरणागत आए हुए का परित्याग करना पड़े। इंद्र ने कहा, हे धर्मराज, कुत्ता रखने वालों के लिए स्वर्गलोक में कोई स्थान नहीं है। उनके यज्ञ करने तथा कुआ बावड़ी आदि बनाने का जो पुण्य होता है, उस क्रोधवश नाम के राक्षस हर लेते हैं। इसलिए सोच विचार के कार्य करो, इस कुत्ते को छोड़ दो। ऐसा करने में कोई निर्दयता नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा, ऐसा मेरा सदा का व्रत है कि जो असहाय हो, भक्त हो, जो डरा हुआ हो, मेरा दूसरा कोई सहारा नहीं है, ऐसे कहते हुए आर्त भाव से शरण में आया हो, अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो, अपने प्राण बचाना चाहता हो, ऐसे पुरुष को मैं कभी नहीं त्याग सकता। इंद्र ने कहा, हे वीरवर, मनुष्य को जो कुछ दान, स्वाध्याय अथवा हवन आदि पुण्य कर्म करता है, उस पर यदि कुत्ते की दृष्टि पड़ जाए तो उसके फल को क्रोधवश नामक के राक्षस हर लेते हैं।
इसलिए इस कुत्ते का त्याग कर दो, इसी से ही तुम्हें देवलोक की प्राप्ति होगी। तुमने भाइयों तथा प्रिय पत्नी का परित्याग करके अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप देवलोक को प्राप्त किया है, फिर उस कुत्ते को क्यों नहीं छोड़ देते? सभी कुछ छोड़कर भी इस कुत्ते के मुंह में फंस गए। युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, इस संसार में जो प्राण त्याग चुका है उसके साथ मेल मिलाप कैसा? वे मेरे भाई तो शरीर छोड़ गए, जब तक जीवित थे तब तक मेरे अपने धर्मपत्नी और भाइयों का साथ नहीं छोड़ा था। मरे हुए को जीवित करना मेरे वश की बात नहीं है। किंतु हे इंद्र, शरण में आए हुए को भय देना, स्त्री का वध करना, ऋषि मुनि भक्तों का धन लूटना और मित्र के साथ द्रोह करना, ये 4 अधर्म हैं, और भक्त का त्याग दूसरी ओर हो तो मेरी समझ में यह अकेला ही उन चारों के बराबर है। इस प्रकार से इंद्र ने युधिष्ठिर को अनेक युक्तियों के द्वारा समझाने का प्रयत्न किया, किंतु युधिष्ठिर अपने धर्म से विचलित नहीं हुए। स्वयं ही धर्मराज ही कुत्ते के रूप में थे, जो वहीं प्रकट हो गए और कुत्ता लोप हो गया। धर्मराज ने युधिष्ठिर का धर्मयुक्त आचरण देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे राजेंद्र, तुमने अपनी सदाचार बुद्धि एवं संपूर्ण प्राणियों के प्रति होने वाली दया के कारण अपने पिता का नाम उज्जवल किया है। बेटा, एक बार पहले मैंने द्वैत वन में भी परीक्षा ली थी, जबकि तुम्हारे सगे भाई पानी लेने गए थे तथा वहीं मर गए थे। उस समय तुमने कुंती और माद्री दोनों माताओं में समानता की इच्छा रखकर अपने सगे भाई भीम और अर्जुन को छोड़कर केवल नकुल को जीवित करना चाहा था। इस समय भी कुत्ता मेरा भक्त है, ऐसा सोचकर तुमने देवराज इंद्र के रथ का परित्याग कर दिया। अतः स्वर्गलोक में तुम्हारी समता करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें अपने इसी शरीर से अक्षय लोक की प्राप्ति हुई है। तुम परम उत्तम गति को पा गए हो। ऐसा कहते हुए धर्मराज इंद्र, मरुदगण, अश्विनी कुमार, देवता एवं ऋषियों ने युधिष्ठिर को रथ में बैठाया और वे सभी अपने अपने विमानों पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक को चले गए। इंद्र के रथ पर बैठे हुए राजा युधिष्ठिर अपने तेज से पृथ्वी और आकाश को दीप्यमान करते हुए बड़ी तेजी से ऊपर की ओर जाने लगे। उस समय सकल लोकों का वृतांत जानने वाले कुशल वक्ता देव ऋषि नारद जी ने देवमंडल में उपस्थित होकर उच्च स्वर में कहा, जितने राज ऋषि स्वर्ग में आए हैं वे सभी यहाँ उपस्थित हैं, किंतु कुरुराज युधिष्ठिर अपने सुयश से सभी की कीर्ति को आच्छादित करके विराजमान हो रहे हैं। अपने यश, तेज और सदाचार रूप संपत्ति से तीनों लोकों को आवृत करके अपने भौतिक शरीर से स्वर्गलोक में आने का सौभाग्य पांडु नंदन युधिष्ठिर के सिवा और किसी भी राजा को प्राप्त हुआ है, ऐसे मैंने कभी सुना नहीं है। हे युधिष्ठिर, पृथ्वी पर रहते हुए तुमने नक्षत्र और ताराओं के रूप में जितने तेज देखे हैं, वे सभी ये देवताओं के हजारों लोक हैं। इनकी ओर देखो। नारद जी की बात को श्रवण करके युधिष्ठिर ने कहा, मेरे भाइयों को भला या बुरा जो भी स्थान प्राप्त हुआ हो उसी को मैं भी पाना चाहता हूँ। इसके सिवा दूसरे लोकों में जाने की मेरी इच्छा नहीं है। इनके ऐसा कहने पर देवराज इंद्र ने कहा, महाराज, तुम अपने शुभ कर्मों के द्वारा प्राप्त इस स्वर्गलोक में निवास करो। मनुष्य लोक के मोहपाश में बंधे हुए अब तक क्यों खींचे चले आ रहे हो? तुम्हें जो उत्तम लोक की प्राप्ति हुई है यह दूसरे मनुष्य के लिए दुर्लभ है। तुम्हारे भाइयों ने ऐसा स्थान प्राप्त नहीं किया। अब तक मनुष्य लोक की भावना तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही। यह स्वर्गलोक है। इन स्वर्गवासी देव ऋषियों और सिद्धों की ओर तो दृष्टि डालो। देवराज इंद्र की इस प्रकार की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार कहा,
अपने भाइयों एवं सद्गुण संपन्न देवी द्रौपदी के बिना मैं एक क्षण भी नहीं रहना चाहता। वह चाहे स्वर्ग में हो या अन्य लोक, मेरे भाई और मेरे बंधु मेरे लिए युद्ध भूमि में हंसते हुए प्राणों का त्याग कर किया है। वे चाहे पक्ष के हो या विपक्ष के हो। इस समय तो मेरा शत्रु मुझे कोई नहीं दिखता। जिन्होंने मेरे लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया है, उन्हें मैं इस समय कैसे भूल सकता हूँ। सुख या दुख, नरक या स्वर्ग, हम सभी मिलकर ही भोगेंगे। मैं अकेला सुख भोगने की तो कल्पना ही नहीं कर सकता। धर्मराज युधिष्ठिर ने स्वर्ग में जाने के बाद देखा कि दुर्योधन स्वर्गीय शोभा से संपन्न हो देवता एवं साध्य गणों के साथ एक दिव्य सिंहासन पर बैठकर सूर्य के समान दीप्यमान हो रहा है। उसका ऐसा ऐश्वर्य देखकर युधिष्ठिर सहसा वापस लौट पड़ा और कहने लगा, हे देवताओं, जिसके कारण हमने अपने मित्र और बंधुओं का युद्ध भूमि में संहार कर डाला था तथा जिसकी प्रेरणा से निरंतर धर्म का आचरण करने वाली हमारी धर्म पत्नी द्रौपदी को भरी सभा में गुरुजनों के सामने घसीटा गया, ऐसे दुर्योधन के साथ मैं स्वर्गलोक में नहीं रहना चाहता। ऐसे युधिष्ठिर के विरोध युक्त बातें सुनकर नारद जी हंस पड़े और बोले, हे धर्मराज, स्वर्ग में आने पर मृत्यु लोक का वैर विरोध नहीं होता, अतः तुम्हें दुर्योधन के संबंध में ऐसी बात कदापि नहीं करनी चाहिए। स्वर्गलोक में जितने श्रेष्ठ राजा रहते हैं तथा देवता भी राजा दुर्योधन का विशेष सम्मान करते हैं। यह सत्य है कि उसने तुम्हें सदा ही कष्ट पहुंचाया है, फिर भी इस वीर युद्ध भूमि में लड़ते हुए प्राणों का परित्याग किया है इस वीर ने। अतः इसके लिए आप लोगों को जो भी क्लेश प्राप्त हुआ उसे आप भूल जाओ और इसके साथ न्यायपूर्वक मिलो। ध्यान रखो, यह स्वर्गलोक है, यहाँ आने पर पहले का वैर नहीं रहता। नारद जी के ऐसा कहने पर राजा युधिष्ठिर ने कहा, हे ब्राह्मण, जो महान व्रतधारी महात्मा, सत्य प्रतिज्ञ, विश्वविख्यात वीर और सत्यवादी थे, उन मेरे भाइयों को कौन से लोग प्राप्त हुए हैं, उन्हें मैं देखना चाहता हूँ। सत्य पर दृढ़ रहने वाली कुंती पुत्र महात्मा कर्ण को, दृष्टद्युम्न को, सात्यकी को तथा अन्य वीरों को मुझे देखने की इच्छा है। इनके अतिरिक्त और भी अन्य राजा क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध में मारे गए हैं, वे सभी कहाँ हैं? उनका तो यहाँ पर दर्शन भी नहीं हो रहा। इस प्रकार से युधिष्ठिर ने देवताओं से कहा, हे देवगणों, क्या ये सभी मेरे बंधुगण इस लोक को प्राप्त हुए हैं? यदि वे यहीं पर है तो मैं यहीं रहूँगा, अन्यथा एक क्षण भी मुझे यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। और यदि वे यहाँ पर नहीं आए तो उनके बिना मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ? क्योंकि युद्ध के पश्चात जब मैं अपने मृत संबंधियों को जलांजलि दे रहा था, उसी समय मेरी माता कुंती ने कहा, बेटा, कर्ण को भी जलांजलि दे देना। माता की यह बात सुनकर मुझे यह पता चला कि कर्ण भी मेरा भाई था। तब से मुझे उसके लिए मुझे बहुत दुख होता है। यह सोचकर तो मैं और भी पश्चाताप करता हूँ कि महामना कर्ण के दोनों चरणों को माता कुंती के चरणों के समान देखकर भी मैं उसका अनुगामी क्यों नहीं हो गया था। यदि कर्ण हमारे साथ होते तो हम इंद्र को भी युद्ध में परास्त कर देते। वे सूर्य नंदन कर्ण इस समय जहाँ कहीं भी हो, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। अपने प्राणों से प्यारे भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव और धर्मपरायणा द्रौपदी को देखना चाहता हूँ। यहाँ रहने में मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है। यह मैं आप लोगों से सच्ची बात बता रहा हूँ। हमारे जो वृद्ध गुरुजन थे, भीष्म, द्रोण, मामा शल्य, ये सभी तो समर्थ वीर क्षत्रिय धर्म के मेरुदंड थे। उनके बारे में भी जानना चाहता हूँ। वे हमारे पूजनीय वृद्धजन न जाने कहाँ होंगे।
भाइयों से अलग रहकर मुझे स्वर्ग से भी क्या लाभ? जहाँ मेरे भाई है वही स्वर्ग है। मैं इस लोक को स्वर्ग नहीं मानता। देवताओं ने कहा, हे राजन, यदि इन लोगों में तुम्हारी श्रद्धा है तो चलो विलंब न करो। हम लोग देवराज इंद्र की आज्ञा से हर तरह से तुम्हारा प्रिय चाहते हैं। ऐसा कहते देवताओं ने अपने दूतों को आज्ञा दी कि इन महाराज युधिष्ठिर को अपने सगे संबंधियों का दर्शन कराओ। तत्पश्चात युधिष्ठिर उन दूतों के साथ साथ आगे बढ़े जहां उनके भाई भीमसेन आदि थे। आगे आगे देवदूत चल रहे थे, पीछे पीछे युधिष्ठिर। वह देवदूत उनको ऐसी दुर्गंध युक्त मार्ग से ले गया जहाँ से पापी लोग ही उधर को जाते हैं। वहाँ सभी ओर घोर अंधकार छाया हुआ था। चारों ओर से दुर्गंध ही दुर्गंध आ रही थी। इधर उधर सड़े हुए मुर्दे दिखाई दे रहे थे। जहाँ तहाँ बाल और हड्डियाँ पड़ी हुई थी। लोहे सदृश चोंच वाले गिद्ध मंडरा रहे थे। सुई के समान चुभते हुए मुख वाले पर्वताकार प्रेत सभी ओर घूम रहे थे। उन प्रेतों के शरीर से रुधिर बह रहा था। किसी की बाहु, उरु, पेट और हाथ पैर कट गए थे। बड़ा ही भयानक दृश्य वहां का था। धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर बहुत चिंतित होकर उस मार्ग के बीच में से होकर निकले। उन्होंने देखा वहां खोलते पानी से भरी हुई एक नदी बहती है जिसके पार जाना बहुत कठिन है। दूसरी ओर तीखे पत्तों से परिपूर्ण असीत पत्र नामक वन है। कहीं गरम गरम बालू बिछी है, कहीं तपाए हुए लोहे की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। सब और लोहे के घड़ों में तेल उबल रहा है। जहाँ तहाँ पैने कांटों से भरे हुए सेमल वृक्ष हैं जिनको हाथ से छूना भी कठिन है। इन सभी के अतिरिक्त पापियों को यहाँ पर अनेक प्रकार की यातनाएं दी जाती है। उन पर भी युधिष्ठिर की दृष्टि पड़ी है। वह भी दुर्गंधी से तंग आकर युधिष्ठिर ने देवताओं से कहा, हे देव, ऐसे मार्ग पर मेरे को अभी कितनी दूर और चलना है तथा मेरे भ्राता कहाँ हैं? धर्मराज की यह बात सुनकर देवदूत वापस लौट आया और बोला, बस यही तक आपको आना था महाराज। देवताओं ने मुझे कहा था कि जब युधिष्ठिर थक जाए तो उन्हें वापस लौटा लाना। अतः अब मैं आपको वापस ले चलता हूँ, क्योंकि अब आपको आगे चलना ही नहीं है। लगता है आप थक गए हैं, तो मेरे साथ आइए। युधिष्ठिर उस बदबू से विकल हो रहे थे, इसलिए घबराकर वापस लौटने का निश्चय किया। वे जो ही उस स्थान से लौटने लगे त्यों ही उनके कानों में चारों ओर से दुखी जीवों की यह दयनीय पुकार सुनाई पड़ी, हे धर्मनंदन, आप हम लोगों पर कृपा करके थोड़ी देर यहीं ठहर जाइए। आपके आते ही परम पवित्र हवा चलने लगी है, इससे हमें बड़ा सुख मिला है। हे कुंती नंदन, आज बहुत दिनों के बाद आपका दर्शन पाकर बड़ा आनंद मिल रहा है। अतः क्षण भर और ठहर जाइए। आपके रहने से यहाँ की यातना हमें कष्ट नहीं पहुँचाती। इस प्रकार से वहाँ कष्ट पाने वाले दुखी जीवों के भांति भांति के दीन वचनों को सुनकर युधिष्ठिर को बड़ी दया आई। उसके मुँह में सहसा ओह निकल पड़ा। वह बिचारों को बड़ा कष्ट है, इन बिचारों को बड़ा कष्ट है। यूँ कहकर वे वहीं ठहर गए। फिर पूर्वत दुखी जीवों का आर्तनाद सुनाई देने लगा, किंतु वे पहचान नहीं सके कि ये किसके वचन हैं। जब किसी तरह उनका परिचय समझ में नहीं आया तो युधिष्ठिर ने उन दुखी जीवों को संबोधित करके पूछा, आप लोग कौन हैं और यहाँ किस लिए रहते हैं? उनके इस प्रकार पूछने पर चारों ओर से आवाज आने लगी, मैं कर्ण हूँ, मैं भीमसेन हूँ, मैं अर्जुन हूँ, मैं नकुल हूँ, मैं सहदेव हूँ, मैं द्रौपदी हूँ और हम लोग द्रौपदी के पुत्र
इस प्रकार अपने अपने नाम बतलाकर सब लोग विलाप करने लगे। यह सुनकर राजा युधिष्ठिर विचार करने लगे, देव का ये कैसा विधान है। मेरे महात्मा भाई भीमसेन आदि कर्ण, द्रौपदी के पुत्र और स्वयं द्रौपदी ने भी ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण इन्हें यहाँ दुर्गंधपूर्ण भयानक स्थान में रहना पड़ रहा है। ये सभी पुण्यात्मा थे, जहाँ तक मैं जानता हूँ इन्होंने कोई पाप नहीं किया था। फिर किस कर्म का फल है जो ये लोग नरक में पड़े हुए हैं। मेरे भाई संपूर्ण धर्म के ज्ञाता, शूरवीर, सत्यवादी तथा शास्त्र के अनुकूल चलने वाले थे। उन्होंने क्षत्रिय धर्म में रहकर बड़े बड़े यज्ञ किए और बहुत सी दक्षिणाएं दी, फिर भी ऐसी दुर्गति क्यों हुई। मैं इस समय सोता हूँ या जागता हूँ, मुझे चेता है या नहीं, कहीं ये मेरे चित्त का विकार और भ्रम तो नहीं है। इस प्रकार से सोच विचार करते हुए राजा युधिष्ठिर ने देवदूत से कहा, तुम इसके दूत हो, इसके पास लौट जाओ। मैं वहाँ नहीं चलूँगा। अपने मालिकों से जाकर कहना, युधिष्ठिर वहीं रहेंगे। मेरे यहाँ रहने से मेरे भाई बंधुओं को सुख मिलता है। युधिष्ठिर ने कि ऐसा कहने पर देवदूत देवराज इंद्र के पास चला गया। युधिष्ठिर ने जो कुछ कहा वही जाकर इंद्र से निवेदन किया। हे शिष्य, धर्मराज युधिष्ठिर को उस स्थान पर खड़े हुए एक मुहूर्त भी नहीं बीतने पाया था कि इंद्र आदि देवता वहां पहुंचे। साक्षात धर्म भी शरीर धारण करके युधिष्ठिर से मिलने के लिए आए। उन तेजस्वी देवताओं के आने से वहां का संपूर्ण अंधकार मालिन्य दूर हो गया। पापियों के यातना का दृश्य कहीं दिखाई नहीं दिया। फिर से शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी। इंद्र सहित मरुदगण, वसु, अश्विनी कुमार, सांध्य, रुद्र, आदित्य तथा अन्य स्वर्गवासी देवता सिद्धों और महर्षियों के साथ एकत्रित हुए। उस समय सांत्वना देते हुए इंद्र ने कहा, महाबाहो, अब तक जो हुआ सो हुआ। अब इससे आगे कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। आओ हमारे साथ चलो, तुम्हें बहुत बड़ी सिद्धि मिली है, साथ ही अक्षय लोकों की प्राप्ति हुई है। तुम्हें जो नरक देखना पड़ा, इसके लिए क्रोध नहीं करना। मनुष्य अपने जीवन में शुभ और अशुभ दो प्रकार के कर्मों की राशि एकत्रित करता है। जो पहले शुभ कर्मों का फल भोगता है उसे पीछे नरक भोगना पड़ता है, और जो पहले नरक का कष्ट भोग लेता है वह पीछे स्वर्गीय सुख का अनुभव करता है। जिसके पाप कर्म अधिक है और पुण्य कर्म थोड़े हैं वह पहले स्वर्ग सुख को भोगता है, तथा जो पुण्य अधिक पाप कर्म थोड़े हैं वह पहले नरक भोगता है, पीछे स्वर्गीय सुख को भोगता है। इसी नियम के अनुसार तुम्हारी भलाई सोचकर ही मैंने तुम्हें यह नरक दर्शन करवाया है। तुमने अश्वत्थामा की मृत्यु की बात कहकर छल से द्रोणाचार्य को उनके पुत्र की मृत्यु का विश्वास दिलाया, इसलिए तुम्हें उस छल से नरक दिखलाया। तुम्हारे पक्ष के जितने भी राजा युद्ध में मारे गए वे सभी स्वर्गलोक पहुंच गए हैं। महान धुरंधर शास्त्रधारियों के श्रेष्ठ कर्ण भी, जिनके लिए तुम सदा दुखी रहते हो, वह कर्ण भी उत्तम सिद्धि को प्राप्त हुए। तुम्हारे भाई तथा अन्य तुम्हारे पक्ष के राजा भी अपने अपने योग्य स्थानों को प्राप्त हुए। उन सभी को चलकर देखो और अपनी मानसिक चिंता को त्याग कर मेरे साथ विहार करो। अपने किए हुए पुण्य कर्म, दान, तप का फल भोगो। राजसूय यज्ञ के द्वारा जीते हुए समृद्धिशाली लोकों को स्वीकार करो। युधिष्ठिर, तुम्हें प्राप्त हुए संपूर्ण लोक राजा हरिश्चंद्र के लोकों की भांति सब राजाओं के लोकों से ऊपर है। उन्हीं में तुम विचरण करो। जहाँ राज ऋषि मानधाता राजा भागीरथ और दुष्यंत कुमार भरत गए हैं, उन्हीं लोकों में निवास करके तुम भी दिव्य सुख का उपभोग करो।
महाराज, वह देखो, त्रिभुवन को पवित्र करने वाली देवनंदी मंदाकिनी सामने ही दिखाई दे रही है। उसके पवित्र जल में स्नान करके तुम दिव्य लोक में जा सकोगे। यहाँ गोता लगाते हुए तुम्हारा मानव स्वभाव दूर हो जाएगा। तुम्हारे मन के शोक, संताप, ग्लानि और वैर आदि सभी मिट जाएंगे। देवराज की बात समाप्त होने पर शरीर धारण करके आए हुए साक्षात धर्म ने कहा, बेटा, तुम्हारा धर्म विषयक अनुराग, सत्य भाषण, क्षमा तथा इंद्रिय संयम आदि गुणों के कारण मैं तुम पर बहुत ही प्रसन्न हूँ। यह मेरे द्वारा तीसरी परीक्षा हुई। किसी भी युक्ति से कोई तुम्हें अपने स्वभाव से विचलित नहीं कर सकता। द्वैतवन में अरण्यकाष्ठ का अपहरण करने के पश्चात यक्ष के रूप में मैंने तुमसे प्रश्न पूछे थे, वह तुम्हारी परीक्षा ली थी। उससे तुम भली भांति उत्तीर्ण हुए। फिर द्रौपदी सहित तुम्हारे सभी भाइयों को मृत्यु हो जाने पर कुत्ते का रूप धारण करके तुम्हारी दूसरी बार परीक्षा ली। उसमें भी तुम्हें सफलता मिली। यह तुम्हारी परीक्षा का तीसरा अवसर था, किंतु इस बार तुम अपने सुख की परवाह न करके भाइयों के हित के लिए नरक में रहना चाहते थे। अतः तुम हर तरह से शुद्ध प्रमाणित हुए। तुम में पाप का नाम भी नहीं है, इसलिए स्वर्ग का सुख भोगो। तुम्हारे भाई नरक के योग्य नहीं हैं। तुमने जो उनको नरक भोगते हुए देखा था, वह देवराज इंद्र द्वारा प्रकट की हुई माया थी। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और सत्यवादी शूरवीर कर्ण, इनमें से कोई भी नरक में जाने योग्य नहीं है। भरत श्रेष्ठ, आओ अब मेरे साथ चलकर त्रिलोकगामिनी गंगा जी का दर्शन करो। धर्म के इस प्रकार कहने पर राज ऋषि युधिष्ठिर ने धर्म तथा समस्त स्वर्गवासी देवताओं के साथ जाकर मुनिजन वृंदिरत परम पावन देवी गंगा जी में स्नान किया। स्नान करते ही उन्होंने मानव शरीर का त्याग करके दिव्य देह धारण कर लिया। उनके हृदय का शोक, संताप और वैर भाव जाता रहा। तत्पश्चात वे देवताओं से गिरकर महर्षियों से स्तुति सुनते हुए धर्म के साथ साथ उस स्थान पर गए जहाँ उनके भाई पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्र क्रोध त्याग कर आनंद पूर्वक निवास कर रहे थे। वीला उवाच, हे सतगुरुदेव, मैंने आपके मुख से भक्त प्रहलाद, सत्यवादी हरिश्चंद्र और धर्मराज युधिष्ठिर के बारे में विस्तार से कथा सुनी, किंतु उपरोक्त ये सभी बातें जो आपने कहा कि 5 करोड़ का उद्धार प्रहलाद के साथ सतयुग में हुआ, 7 करोड़ का उद्धार हरिश्चंद्र के साथ त्रेता युग में हुआ और 9 करोड़ का उद्धार द्वापर युग में युधिष्ठिर के साथ हुआ, अन्य शास्त्रों में तो ये बातें सुनने में नहीं आती। ये बातें आप ही कहते हो या अन्य शास्त्र भी इसका वर्णन करते हैं? कृपा करके स्पष्ट कीजिए। नाथो जी ने कहा, हे विलय, यह तुम्हारी बात ठीक है कि अन्य शास्त्रों में इन महापुरुषों की कथा विस्तार से आई है, किंतु 5, 7 और 9 करोड़ की बात नहीं होती। जो बात शास्त्रों में नहीं कही गई है, वे ही बातें बताने के लिए विष्णु जाम्बोजी के रूप में अवतरित हुए थे। जो कुछ पहले कहा जा चुका था, पुनः पुनः कहने की क्या आवश्यकता थी? जाम्बोजी ने कहा, शास्त्रे पुस्तके लिखणा न जाई, मेरा शब्दे खोजूं जो शब्दे शब्द समाई। यही गुरु जाम्बोजी की विशेषता थी, जो न कही हो किंतु कहना आवश्यक हो। ऐसी गूढ़ रहस्य की बातें कहना ही वेद कथन है। इसलिए तो शब्दवाणी को 5वां वेद कहा जाता है। जो बात पहले कही जा चुकी है, दोबारा उसे कहना वेद नहीं, वह तो नकल है। गुरु जाम्बोजी ने किसी की नकल नहीं की। जो भी कहा वह सत्य आंखों से देखी बात कही। अन्य विद्वान लोग सुनी सुनाई या वेद शास्त्रों की बातें पढ़कर आगे बखान करते हैं। जिन्होंने आंखों द्वारा नहीं देखा,
वह स्वयं प्रमाण नहीं है, वह पर प्रमाण है। किंतु जिन्होंने स्वयं देखा, परखा है, अनुभव किया है और कथन किया है, वह स्वयं प्रमाण है। जाम्बोजी स्वयं प्रमाण है। उन्होंने कहा है, रावण सो कोई रावण देखियो, हनुमत सो कोई पायक न देखियो, सीत सिरीखी तिरिया न देखी। यहाँ देखने की बात है, अन्यत्र सुनने की बात है। वीला उवाच। सतयुग में भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप अवतार लिया, त्रेता युग में राम रूप में अवतार लिया, द्वापर में स्वयं कृष्ण रूप में अवतार लेकर आए। इसी बात को जाम्बोजी ने कहा। किंतु मुझे संशय इस बात का हो रहा है कि जाम्बोजी ने 5, 7 और 9 करोड़ का उद्धार तथा कलश की स्थापना की बात क्रमशः प्रहलाद, हरिश्चंद्र एवं युधिष्ठिर से क्यों जोड़ी? इन अवतार पुरुषों से जोड़नी चाहिए। ये अवतार ही तो अपने अपने युग के प्रतिनिधित्व करते हैं। नाथोजी उवाच। हे विद्वन, प्रथम बात तो यह है कि जाम्बोजी ने जो जैसी घटना घटित हुई थी उसी का विवरण दिया है। ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में तो भगवान स्वयं ही जान सकते हैं। फिर भी मैं अपनी समझ के अनुसार तुम्हें बताने का प्रयास करूँगा। ध्यानपूर्वक सुनो। कोई भी कार्य संसार में भगवान अपने हाथों से नहीं करते। जो कुछ भी उन्हें करना होता है, किसी को निमित्त अवश्य बनाते हैं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को भगवान ने निमित्त बनाया था। त्रेता युग में भगवान राम ने रावण को मारने के लिए लक्ष्मण, सीता और हनुमान को निमित्त बनाया था। सतयुग में भी राक्षसों को मारने के लिए प्रहलाद को निमित्त बनाया था। संसार के राजा उस समय प्रहलाद, हरिश्चंद्र एवं युधिष्ठिर ही थे। यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होता है वैसी प्रजा भी होती है। राजा का ही प्रजा अनुकरण करती है। प्रजा के लिए राजा ही भगवान होता है। भगवान स्वयं यश के भागी नहीं बनते, अपने प्रिय भक्तों को यश प्रदान करते हैं। गुणिया मारा सुगुणा हाँ चेला, मैं सुगुणा का हा दासू, मद भगत से मैं है प्रिय। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त मुझे बहुत ही प्यारा है। मैं ऐसे भक्तों का दास हूँ, क्योंकि वे मेरे भक्त मेरे दास हैं। भक्तों के लिए मेरे लिए अदेय कुछ भी नहीं है। मैं उनको देता हूँ, वे मेरे लिए सभी कुछ समर्पित कर देते हैं। उनके योग और क्षेम का मैं वहन करता हूँ। हे विला, इसलिए तो भगवान स्वयं कलश की स्थापना करते हुए भी स्वयं अकर्ता बन जाते हैं और अपने भक्तों को कलश स्थापना का महत्वपूर्ण कार्य सौंप देते हैं। इन तीनों युगों के प्रतिनिधि ये राजा हुए। उन्होंने अनेकों कष्ट को सहन करते हुए भी धर्म की मर्यादा नहीं छोड़ी। इन्हें परीक्षा की अग्नि में तपाकर शुद्ध कनक बनाया गया। इनमें किंचित भी खोट रहने की संभावना नहीं है। ऐसे लोग ही धर्म की मर्यादा बांध सकते हैं। सतगुरु ने कहा भी है, पहले क्रिया आपे कमाइए, तो फिर औरा ने फरमाइए। वीला उवाच। हे गुरुदेव, आपने मुझे यह बतलाया है कि 33 करोड़ लोग प्रहलाद के समय सतयुग में थे। उनमें से 5 करोड़ प्रहलाद को गुरु मानकर पार उतर गए तथा मुक्ति को प्राप्त हो गए। बाकी बचे हुए आगे के तीनों युगों में पार हो जाएंगे। किंतु यह कैसे पता चला कि आने वाले तीनों युगों में पार उतर जाएंगे? ये वे ही जीव हैं जो प्रहलाद के अनुगामी थे। वे तो और भी हो सकते हैं, उनका पता लगाना तो टेढ़ी खीर है। नाथोजी बोले, इसके लिए तो अवश्य ही जीवों की जाति पहचानना कठिन है, किंतु परमात्मा के लिए तो सामान्य सी बात है। जिस प्रकार से बहुत सी गायों में से हम अपनी गाय पहचान लेते हैं, उसी प्रकार असंख्य जीवों में अपने जीव हैं, उन्हें पहचानना है।
वे ही संस्कारी जीव पार उतर गए हैं। श्री देव जी ने कहा भी है, करोड़ 33 बाड़े हे दीनी तिनकी जाते पीछाणी। मैंने उनकी जाति को पहचान लिया है। जाति अर्थात स्वभाव से पहचान की जा सकती है। परमात्मा सर्वज्ञ है, सभी जीवों की जाति जानते हैं। हम लोग अल्पज्ञ हैं, इसलिए शंका होनी स्वाभाविक ही है। ये सभी अपनी अपनी साधना पर निर्भर करता है। जो ज़्यादा भक्ति से ओतप्रोत थे, अब किनारे लग चुके हैं। उन्हें तो मात्र एक अंतिम धक्का लगना था। वे कूदने के लिए तैयार ही थे। उन्हें तो सतयुग में परमात्मा की महाज्योति से जीव की अल्प ज्योति मिल गई, किंतु अब तक कुछ कच्चे थे। पकने में कुछ समय लगेगा। उन्हें पुनः त्रेता, द्वापर और कलयुग में जन्म लेना पड़ा। उन्हें सचेत करते हुए बतलाया था कि तुम प्रहलाद पंथी हो, तुम्हारा मार्ग ही दूसरा है। तुम्हें तो पुनः सागर में प्रवेश करना है। अब तुम्हारा समय आ गया है। इस प्रकार से जागृत करके उन्हें पार उतार दिया। वीला उवाच, आपने जो कलश स्थापना के बारे में कुछ कहा है, मैं ठीक प्रकार से कलश स्थापना के महत्व को जानना चाहता हूँ। इसमें कुछ कहने योग्य कोई गुण ज्ञान हो तो आप मुझे अवश्य ही बतलाने का कष्ट करें। कुछ ऐसी बातें हैं जो बिना जाने तृप्ति नहीं होती। नाथोजी उवाच, वैसे तो ऊपर से देखने में तो कुछ भी विशेष दिखलाई नहीं पड़ता। जल से भरा हुआ मिट्टी का घड़ा ही तो है, किंतु इसमें बहुत गंभीर ज्ञान छिपा हुआ है। दरअसल में तो यह कलश ही सृष्टि का रूप है। इसी कलश में जल भरा हुआ है। पृथ्वी भी भीतर बाहर जल से ओतप्रोत है। जल से ही संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति होती है। जल में भगवान विष्णु शरीरधारी सर्वप्रथम प्रकट होते हैं। उन्हीं विष्णु की नाभि से कमल प्रकट होता है। कमल से सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा प्रकट होते हैं। 3 गुणों की संपूर्ण सृष्टि है। ये 3 गुण सत्व, रज और तम हैं। इन्हीं 3 गुणों के प्रतीक 3 देवता हैं। सत्व पालन पोषण करता विष्णु, रज रचयिता ब्रह्मा और तम संहार करता शिव। गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां भी जल रूप में ही हैं। 33 करोड़ देवता भी जल में ही देवत्व रूप में विराजमान हैं। वही जल कलश से भरा जाता है। उन्हीं देवताओं का आह्वान किया जाता है, तब वह जल देव रूप हो जाता है। उसी अभिमंत्रित जल को पहल कहा जाता है। जो भी पहल ग्रहण करता है, वह मानो देवताओं को ग्रहण कर रहा है। ये देवता हमें शक्ति प्रदान करते हैं, हमें सद्गुणों से संपन्न बना देते हैं। हम स्वयं देव ही बन जाते हैं। जल की विशेषता है कि वह दूसरों के गुणों को ग्रहण करता है। वह कलश में स्थित जल कोरे मिट्टी के घड़े से पृथ्वी के गुण सुगंधि ग्रहण करता है। काठ की माला जल में घुमाई जाती है। वह जल काष्ठ के मनकों से भगवान के नाम का स्मरण ग्रहण करता है। तांबे के पैसों से तांबे के गुण तथा तत्कालीन की सभ्यता को ग्रहण करता है। ऋषि थाप्या गति उधरे, कलश की स्थापना करने वाले ऋषि प्रहलाद, हरिश्चंद्र, युधिष्ठिर आदि जैसे पवित्र आत्मा से उनके अंदर स्थित भक्ति, सत्य, धर्म और धर्म को जल ग्रहण करता है। पास में ही परमात्मा की ज्योति जलती है, हवन होता है। उस हवन की तेजस्विता, उष्णता तथा प्रकाश जल ग्रहण करता है। इसी प्रकार से सृष्टि के सभी गुणों को जल ग्रहण करता है। जिसको भी इस प्रकार का अभिमंत्रित जल दिया जाता है, पहल पान करने वाला हाथ में जल लेकर संकल्प करता है कि मैं सभी दुर्गुणों का त्याग करूंगा, सद्गुणों से संपन्न होऊंगा।
ऐसे संकल्पवान पुरुष के लिए पान किया हुआ सद्गुणों से सद्गुणों से परिपूर्ण कर देता है, संसार में जीने की युक्ति प्रदान करता है और मृत्यु पर मुक्ति प्रदान करता है। जल देवता है, जल ही जीवन है। वह जल कलश यानी सृष्टि से भरा हुआ है। उस जल को अभिमंत्रित किया गया है, अंदर शुभ भावना से अमृतमय बनाया गया है। इस प्रकार के अमृतमय जल का पान करते हुए जम्बूजी महाराज कहते हैं कि 21 करोड़ पार पहुंच गए हैं। उन्हीं प्रहलादपंथी जीवों को जो 12 करोड़ यहाँ मरुभूमि में जन्म लेकर आ गए हैं, उनको भी पहाल पिलाकर उनकी सद्गति करनी है। यह सतपंथ जो प्रहलाद के समय स्थापित हुआ था, वह 3 युगों को पार करता हुआ अब कलयुग में अटक गया है। उस भूले हुए पंथ की उन प्रहलाद पंथियों को याद दिलानी है। उन्हें इस संसार सागर से पार कर देना है। वैसे तो लोग बहुत ही लंबा मार्ग तय कर आए हैं, किंतु उन्हें अपने मार्ग का ख्याल नहीं है। अब तो उन्हें दूसरों की ही जरूरत है, उंगली द्वारा संकेत की जरूरत है। वे शीघ्र ही जग जाएंगे। जिन्हें अभी सोना है वह तो सोएगा ही। वे लोग इधर इस मार्ग में नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें अब कई जन्म और भी लेने पड़ेंगे। कहा भी है, जुग जागो जुग जागे पीराणी, काय जागंता हासो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो।